आज हम करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी पार्ट है। तो बी पार्ट में क्या था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x-5 हमारे पास दिया। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें लेट कर लेंगे, लेट के बी द रियल नंबर। ठीक है, तो टेस्ट किस पे होगा, एट एक्स इक्वल टू के पे। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले एफ ऑफ के रखेंगे। एफ ऑफ के कितना आ जाएगा, 1/, यहाँ पर के रखेंगे एक्स के प्लेस में तो k-5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। तो एल एच एल के लिए क्या करते हैं हम, लिमिट एक्स अप्रोच टू के नेगेटिव। तो उसके लिए क्या ले लेंगे, 1/x-5 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ हम क्या लिखते हैं, के एक्स इक्वल टू k-h। ठीक है, तो x के प्लेस में क्या आ जाएगा, k इक्वल टू k-h। उसके बाद k से k कैंसिल, h इक्वल टू कितना आ गया, 0। अब x के प्लेस में हम क्या रख देंगे, 0 को। क्या करेंगे, एल एच एल इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू k नेगेटिव 1/x-5 इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो। अब h के प्लेस में क्या आ गया, 0, और यहाँ रख देंगे हम 1/x के प्लेस में क्या आ जाएगा, x, ये x है। ठीक है, x के प्लेस में आ जाएगा k-h। तो हम यहाँ के लिख देंगे k-h, k-h इंटू -5। ठीक है, अब क्या करेंगे, h को यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो h को रखने के लिए अब मतलब लिमिट को हम क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो लिमिट खत्म करने के लिए 1/k-0 इंटू -5। तो हमारे पास ये कितना आ गया, 1/k-5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आ गई, 1/k-5। अब राइट हैंड लिमिट लेंगे। राइट हैंड लिमिट में क्या है, लिमिट x अप्रोच टू k पॉजिटिव। ठीक है, 1/k-5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x इक्वल टू k प्लस एच रख देंगे। अब k प्लस एच रखा, यहाँ पर k इक्वल टू k प्लस एच, और k से k कैंसिल आउट, यानी कि h कितना आ गया, 0। अब यहाँ के रखेंगे हम राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू k पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 1/x-5 इक्वल टू, अब इसको क्या करेंगे, x के प्लेस में h आ जाएगा, h अप्रोचेज टू 0। 1/x के प्लेस में आ जाएगा k प्लस h इंटू -5। इसको जब हम लिमिट को खत्म करेंगे तो h के प्लेस में यहाँ क्या आ जाएगा, 0। तो 1/k प्लस 0 इंटू -5। तो हमारे पास ये कितना आ गया, 1/k-5। तो क्या लिख सकते हैं लास्ट में हम, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ के इक्वल टू कितना आ गया, 1/k-5। ठीक है, हैंस इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर के, कंटिन्यूअस फॉर रियल नंबर के। ठीक है, ऑल नहीं आएगा, कंटिन्यूअस फॉर रियल नंबर के। ठीक है, अब करते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट में हमारे पास दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ के x-5। ठीक है, अब मोड की बात है ना, तो क्या करेंगे, दोबारा से लेट कर लेंगे, लेट द रियल नंबर बी के। ठीक है, तो एट एक्स इक्वल टू के, इस पे टेस्ट करेंगे तो एफ ऑफ के कितना बन जाएगा हमारे पास, ये मोड ऑफ k-5। ठीक है, अब सारा हमारा ये आ जाएगा, तो इसका मतलब हमारे के लिमिट जो हमारी जो कंटिन्यूटी एकदम सही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू, यहाँ पर कितना आएगा, k नेगेटिव, और मोड ऑफ x-5 रख देंगे। उसके बाद क्या करते हैं हम, अब हमें चाहिए क्या, x इक्वल टू, यहाँ रखेंगे k प्लस एच, माइनस आएगा ना, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस आएगा। यहाँ पर आ जाएगा k इक्वल टू k-h, k से k कैंसिल, यानी कि h की वैल्यू आ गई 0 के बराबर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया, लिमिट x अप्रोचेज टू k नेगेटिव मोड ऑफ x-5, यहाँ से x रिप्लेस हो जाएगा तो h अप्रोचेज टू 0 आ गया, और हमारे पास x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, k-h। तो k-h रखा, और साथ में -5 यहाँ पर चला हुआ है। ठीक है, अब लिमिट को हम पुट कर देंगे,
तो हमारे पास आ जाएगा मोड ऑफ के माइनस 0 माइनस 5, यानी कि ये कितना आ गया के माइनस 5। ठीक है, मोड में आ गया ना। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट में भी क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू के पॉजिटिव मोड ऑफ एक्स माइनस 5। ठीक है, यहाँ पर x इक्वल टू के प्लस एच हो जाएगा, यहाँ पर k इक्वल टू के प्लस एच आया, k से k कैंसिल आउट, यानी कि h इक्वल टू कितना आ गया 0 के बराबर। तो राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, अब लिमिट x अप्रोचेज टू k पॉजिटिव मोड ऑफ x माइनस 5 इक्वल टू लिमिट x को प्लेस कर रहा हूँ मैं h से, यहाँ पर आ गया 0, x के प्लेस में कितना आ जाएगा k प्लस h और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 5। ठीक है, अब हम लिमिट पुट करेंगे तो k प्लस 0 माइनस 5 कितना आ गया, ये भी k माइनस 5। ठीक है, तो हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ के इक्वल टू कितना आ गया मोड ऑफ के माइनस 5। तो लास्ट में लिख देंगे हम हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर रियल नंबर के। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 के जो 2 पार्ट बचे थे वो भी हमने कवर कर दिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। हमारे पास क्वेश्चन दिया है प्रूव दैट द फंक्शन f of x equal to x raised to power n is continuous at x equal to n where n is a positive integer। अब हमें टेस्ट करना है कि f of x equal to x raised to power n is continuous at x equal to n पे टेस्ट होगा at x equal to n पे। तो क्या करेंगे, ये मैंने f of x equal to x raised to power n रखा। अब यहाँ पर f एट क्या करेंगे, एट x equal to n पे जो है वो टेस्ट करना है। ठीक है, यार ये देख लेना, ये x है ये n है। ठीक है, अब क्या करेंगे, f ऑफ में डायरेक्ट रखूंगा सबसे पहले n। तो यहाँ पर n ये x है, x के प्लेस में n की पावर कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है, अब हम लेंगे लिमिट, इसमें a की लिमिट लूंगा मैं, लिमिट x अप्रोच टू n। ठीक है, क्योंकि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का कोई काम नहीं है। हम लेंगे x अप्रोचेज टू n और यहाँ रख दूंगा f ऑफ x। f ऑफ x का मतलब कि यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, फर्दर सोल्व करेंगे तो लिमिट x अप्रोचेज टू n और इस f ऑफ x के प्लेस में मैं यहाँ पर x रेज टू पावर n लिख सकता हूँ। ठीक है, आप पिछले क्वेश्चन में भी f ऑफ x ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसके बाद दोबारा से लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लिमिट को मैं पुट कर दूंगा। ठीक है, x के प्लेस में मैं n रख दूंगा, तो कितना आ जाएगा n रेज टू पावर n। तो क्या लिख देंगे लास्ट में, हेयर एट x इक्वल टू n फंक्शन हम क्या लिख सकते हैं कि लिमिट, ये जो हमारी लिमिट है लिमिट x रेज टू पावर n एंड f ऑफ x इक्वल टू किसके आ गए, f ऑफ n के। ठीक है, कितना आया, और n रेज टू पावर n के इक्वल आया। तो लास्ट में लिख दो हेंस द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n। ठीक है, और n क्या है, और n इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, n इज पॉजिटिव इंटीजर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x। ये हमारे पास देख के रखा है कि x इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड f इज इफ x इज ग्रेटर देन 1। और टेस्ट होगा इस पे, एक टेस्ट होगा 0 पे, एक होगा 1 पे और एक होगा 2 पे। तो हम तीनों टेस्ट करेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, एट x इक्वल टू 0 पे, तो f ऑफ 0 इक्वल टू आ गया 0 के इक्वल। ठीक है, अब लेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट। तो LHL के लिए क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोच टू 0 नेगेटिव। ठीक है, उन क्वेश्चन में हमारे पास गिवन नहीं था कि लेस देन है इक्वल टू हो, लेकिन यहाँ पर हमारे पास गिवन है। तो 0 नेगेटिव जहां पर भी आएगा, ठीक है, 0 नेगेटिव जहां पर भी आएगा तो हम कौन सा लेंगे, लेस देन वाला। ठीक है, लेस देन जो होगा हमारा उसको हम ले लेंगे। तो लेस देन में हमारे पास यहाँ पर क्या है, x। तो मैं क्या लिख दूंगा डायरेक्ट यहाँ पर, चलो f ऑफ x लिख लो पहले, उसके बाद लिमिट x अप्रोच टू 0 नेगेटिव और यहाँ पर मैं x लिख सकता हूँ। ठीक है, अब x के प्लेस में हम क्या लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 नेगेटिव है ना, ध्यान से देखना कि 0 नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब हम लेंगे जो छोटे वाला है, लेस वाला। ठीक है, अगर यहाँ पॉजिटिव आएगा तो ग्रेटर वाला।
ये इसके प्लेस में आ गया x, अब x के अब लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 0। ठीक है, अब करते हैं बात राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट में क्या है, x अप्रोच टू 0 पॉजिटिव लेंगे। अब 0 पॉजिटिव के लिए क्या होगा, पॉजिटिव वाली टर्म के लिए जो ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर देन, ठीक है, 0 से बड़ा यहाँ पर क्या है, इसको हम ले सकते हैं। ठीक है, तो जब भी लेस की देखो नेगेटिव की बात हो तो हम लेस वाला लेंगे, और अगर ग्रेटर की बात हो तो हम जो ग्रेटर साइन की तरफ है उसको हम ले लेंगे। तो अब ये ले लेंगे राइट हैंड लिमिट, यानी कि पॉजिटिव के लिए हम इसको ले लेंगे। तो लिमिट x अप्रोच टू 0 पॉजिटिव, और यहां पर हम क्या ले लेंगे, सॉरी यहां पर मिस्टेक है थोड़ी, मैं दोबारा से इसको करवा देता हूं, दोबारा से ध्यान से समझना। देखो ये टेस्ट तो हमारा ठीक है, अब लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोच टू 0 नेगेटिव रखेंगे। ठीक है, 0 नेगेटिव को रखने के बाद हम देखेंगे, अब 0 नेगेटिव तो रख दिया। ठीक है, अब यहां देखो 0 नेगेटिव कहां पे आ रहा है, यहां पर 0 इज लेस देन 1। ठीक है, 1 से छोटा ही है ना 0, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू को ले लेंगे, यानी कि f ऑफ x कितना आ जाएगा, यहाँ लिमिट x अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव, और यहाँ पर हम रख देंगे x। अब लिमिट पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। अब राइट हैंड लिमिट की बात करें तो राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, x अप्रोच टू 0 पॉजिटिव जाएगा। ठीक है, x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव या फिर टेंस बोल सकते हैं, 0 पॉजिटिव के लिए गया तो यहाँ लिमिट क्या आ जाएगी, अब 0 पॉजिटिव में क्या होगा, इक्वल टू वाला। ठीक है, इक्वल टू वाला हम ले लेंगे। तो राइट हैंड लिमिट में इक्वल वाला कौन सा है हमारे पास, ये। ठीक है, जो जहां पर हमें इक्वल दिख रहा है ना उसको हम ले लेंगे। तो यहां पर दोबारा से हम क्या लेंगे, इसी को लेंगे। ठीक है, कितना लेंगे, x। तो जब हम इसको दोबारा से पुट करेंगे कितना आएगा, 0। तो लास्ट में लिख देंगे LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 0, यानी कि किसके बराबर आ गया, 0 के। हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, अब दूसरा टेस्ट है हमारे पास, वो है एट x इक्वल टू 1 पे। ठीक है, एट x इक्वल टू 1 पे। तो अब इसी में हम क्या करेंगे, इसी पे सबसे पहले रखेंगे f ऑफ 1। अगर f ऑफ 1 हम रखते हैं तो f ऑफ 1 इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, यहां पर देखो यही दिख रहा है ना, इक्वल। इक्वल की बात है तो इक्वल का साइन यहां पर है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ गया। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं भाई, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 नेगेटिव। अब 1 नेगेटिव यहाँ देख लो कौन सा दिख रहा है आपको, मुझे तो ये दिख रहा है भाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है 1 नेगेटिव यहाँ पर आएगा। ठीक है, इस पे आएगा और यहाँ पर x भी है, तो डायरेक्ट लिख दो x, और इस पे x की वैल्यू को पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1। अब राइट हैंड लिमिट लेंगे, तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव ले लेंगे। अब 1 पॉजिटिव हमारा कहाँ पे आ रहा है, वो भी इसी के इर्द गिर्द घुमा हुआ है। ठीक है, इसी में हमारा 1 पॉजिटिव भी आ रहा है, तो यहाँ भी x और इक्वल टू 1। तो हम लास्ट में लिख दें देयरफॉर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 1 इक्वल टू 1। हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, अब लास्ट इसका बचता है x इक्वल टू 2। अब हम यहाँ पर लेंगे एट x इक्वल टू 2 लेंगे। अगर मैं f ऑफ 2 रखूँ, ठीक है, f ऑफ 2 रखूंगा तो भी कितना आएगा मेरे पास, वो जो हमारे पास फंक्शन था वहां पर डायरेक्ट मैं क्या लिख दूंगा, 2। ठीक है, अब बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो LHL लिमिट x अप्रोचेज टू 2 नेगेटिव, और 2 नेगेटिव की बात हो रही है तो दोबारा से यहाँ पर कितना आ जाएगा, x ही हम रखेंगे, और जब लिमिट पुट करेंगे तो कितना आ गया, 2। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 पॉजिटिव, यहाँ पर भी कितना रखेंगे भाई, x ही रखेंगे, तो इसमें रखो 2 आ गया। देयरफॉर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 2 इक्वल टू 2। ठीक है, लास्ट में लिख दें हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। ये तो थे 5 क्वेश्चन। ठीक है, 5 क्वेश्चन में थे, इनमें ज्यादातर जो है कम ही पूछा जाएगा, लेकिन जो 6 से लेकर के आपके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वहां से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन HP बोर्ड में जरूर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 से हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3 इफ x इज
लेस देन और इक्वल टू 2, और 2x माइनस 3 इफ x इज ग्रेटर देन 2। अब यहां पर जो है क्या करेंगे, सबसे पहले तो टेस्ट कर लो, यहां पर 2 दिख रहा है ना, तो हम टेस्ट किस पे करेंगे, 2 पे, एट x इक्वल टू 2। अगर एट x इक्वल टू 2 पे करेंगे तो f ऑफ 2 हमारे पास कितना आ जाएगा, इक्वल की बात है तो इक्वल का साइन यहाँ पर है, हम इस पे वैल्यू रख देंगे, 2x प्लस 2 यानी कि 2 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू 2 टू द 4 प्लस 3 यानी कि 7 आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो लिमिट x अप्रोच टू 2 नेगेटिव, ठीक है, 2 नेगेटिव रखा, तो नेगेटिव के लिए याद रखो कि हम लेसर वाला लेंगे। ठीक है, लेसर वाला ले लेंगे, जो लेस देन का है उसको हम ले लेंगे। तो यहां पर कितना आ जाएगा मेरे पास, ये यहां पर आ जाएगा मेरे पास ये 2x प्लस 3। ठीक है, तो लिमिट पुट कर दो, लिमिट जब मैंने पुट की तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू 7। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 पॉजिटिव। अब पॉजिटिव की बात है तो हम इसको ले लेंगे। ठीक है, जब भी पॉजिटिव का आएगा तो बड़े वाला हम यहाँ से, ये 6 से लेकर के जो अगले क्वेश्चन है उनमें ये अप्लाई कर सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2x माइनस 3। ठीक है, जब हम इसमें रखेंगे तो कितना आएगा, ये यहाँ पर रख देंगे हम 2 इंटू 2 माइनस 3, कितना आ गया, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। ठीक है, 1 आया, हम लिख सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू f ऑफ 2। लास्ट में लिख देंगे इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एक्सेप्ट किसको, 2 को। ठीक है, आप इसको लिखो या फिर डायरेक्ट इस तरह से लिख के आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस लाइन को नहीं भी लिखें कोई दिक्कत नहीं है, इतना छोड़ दो, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 7। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 को हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास ये फंक्शन दिया और हम टेस्ट किस पे करेंगे, यहाँ पर हमें 1 दिख रहा है तो 1 पे हम टेस्ट कर लेंगे। तो एट x इक्वल टू 1, तो सबसे पहले रखेंगे f ऑफ 1 रखा, तो 1 के लिए इक्वल वाला साइन ये आ रहा है, इक्वल टू x प्लस 1 रखा, यानी कि 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिमिट x अप्रोचेज टू 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव के लिए हमारे पास कौन सा दिख रहा है भाई, लेस वाला साइन, तो लेस वाला ये है, तो इसको ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 मैंने यहाँ रखा, लिमिट पुट कर दो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आ गया, ये भी 2। राइट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 पॉजिटिव, अब पॉजिटिव वाला है तो ग्रेटर वाला ले लो, एक्स प्लस 1 लिया इक्वल टू कितना आ गया, 1 प्लस 1, यानी कि ये कितना आ गया, सॉरी यार, हाँ 1 प्लस 1 ये 2 आ गया। लास्ट में क्या लिख देंगे हम, लास्ट में हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 1। ठीक है, और लास्ट में लिख दो इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 1। ठीक है, एट x इक्वल टू 1। ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसका 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास ये दे के रखा है, अब देखो इसमें क्या है कि टेस्ट हमें दो पे दिख रहा है, तो एट x इक्वल टू 2 रख देंगे और सबसे पहले टेस्ट कर लेंगे 2 पे ही, तो 2 के लिए इक्वल वाला ये रहा, तो इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3। देखो इक्वल का जहाँ साइन आया यहाँ पर इक्वल दिख रहा है तो मैंने इसको ले लिया, यहाँ पर रखा मैंने 2 टू द 4 टू द 8 आ जाएगा, माइनस 3 इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, अब लेंगे राइट हैंड लिमिट, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 नेगेटिव लेंगे, और यहाँ पर नेगेटिव के लिए मैंने आपको बताया लेस का, तो लेसर ये है, यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3 इक्वल टू, यहाँ पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 टू द 4 टू द 8 आएगा, लिमिट पुट कर दी ना, डायरेक्ट करो ऐसे, 2 का क्यूब माइनस 3 यानी कि कितना आ गया, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 आ गया। अब लेंगे राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट लेंगे एक्स अप्रोच टू 2 पॉजिटिव लेंगे। अब पॉजिटिव की बात है तो ग्रेटर वाला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर कितना आ गया, 2 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4 प्लस 1 5। ठीक है, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू
एफ ऑफ 2, इट इज कंटिन्यूस फंक्शन एट x इक्वल टू 2। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास दिया है एफ ऑफ x इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 10 माइनस 1 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1, और यहाँ दिया है एक्स स्क्वेयर इफ x इज ग्रेटर देन 1। अब हमें दिख रहा है यहाँ पर 1 है, तो टेस्ट किस पे हो जाएगा, एट x इक्वल टू 1। तो सबसे पहले क्या करो, फंक्शन इसी पे टेस्ट कर लो। यहाँ पर 1 इक्वल का साइन यहाँ पर आ रहा है, तो एक्स रेज टू पावर 10 माइनस 1 यानी कि 1 की पावर 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो 0 ही आएगा। ठीक है, 1 की पावर जितनी मर्जी कर लो 0 आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट x अप्रोच टू 1 नेगेटिव। अब 1 नेगेटिव की बात है तो हम इसको ले लेंगे, एक्स रेज टू पावर 10 माइनस 1 कितना आ गया, 1 की पावर 10 माइनस 1 इक्वल टू ये भी 0 आ गया। राइट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 पॉजिटिव। अब पॉजिटिव वाले के लिए एक्स स्क्वेयर ले लो, एक्स स्क्वेयर लिया, अगर मैंने 1 का स्क्वेयर लिया तो कितना आ गया 1, तो हम लास्ट में लिखते हैं देयरफॉर LHL डज नॉट इक्वल टू RHL डज नॉट इक्वल टू f ऑफ 1। ठीक है, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 1। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास है एफ ऑफ एक्स, हमारे पास दिया है एक्स प्लस 5 इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1 और एक्स माइनस 5 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। यहाँ भी हमें एक ही टेस्ट दिख रहा है एट एक्स इक्वल टू 1 पे, तो एफ ऑफ 1 रख लो सबसे पहले। इक्वल टू के लिए 1 क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, x प्लस 5 आ जाएगा, कितना 1 प्लस 5 यानी कि 6 आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेज टू 1 नेगेटिव। अब नेगेटिव के लिए मैंने आपको बताया कि लेस वाला लेंगे, तो लेस वाला क्या है, x प्लस 5 है। यहाँ पर रखा मैंने 1 प्लस 5, ये कितना आ गया 6। राइट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए हमारे पास x माइनस 5 दिया है। ठीक है, ये वाला तो यानी कि ग्रेटर वाला लेंगे। यहाँ पर 1 माइनस कितना कर देंगे 5, कितना आ गया 4, कितना सॉरी माइनस 4। हम क्या लिख सकते हैं लास्ट में कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 1। लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर इट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 1। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स दिया है और यहाँ पर अब 3 टर्म्स आ गई। ठीक है, 3 टर्म्स आ गई, तो 3 टर्म्स में क्या करेंगे हम, टेस्ट जो है हमारा सिर्फ एक इस पे लेंगे टेस्ट और एक हम 3 पे लेंगे, क्योंकि यहाँ देखो अगर यहाँ पर दोनों से हमारा क्या है, ये कवर हो जाएगा। ठीक है, इतना ये तीसरा भी कवर हो जाएगा, आप खुद देखना कैसे होगा। यहाँ देखो 1 है, अगर मैं 1 इक्वल कर लूंगा तो हमारे पास क्या है 3 है। और अगर लेस देन की बात करें तो लेस देन में हमारे पास क्या दिया है, लेस देन में हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, x इज लेस देन 1 हमारे पास 4 है। देखो सबसे पहला टेस्ट इस पे क्या करेंगे, एट x इक्वल टू 1 ले लो। ठीक है, पहला टेस्ट करेंगे तो f ऑफ क्या रखूंगा मैं, यहाँ पर रख दूंगा 1। अगर मैंने यहाँ पर f ऑफ 1 रखा तो आप खुद देखो f ऑफ 1 कहाँ पे आएगा, इक्वल की बात है, इक्वल की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, 1 पे ये 1 है ना, तो यहाँ पर बात हो रही है, तो इसको डायरेक्ट लिख दो आप 3। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोच टू 1 नेगेटिव। ठीक है, 1 नेगेटिव के लिए कौन सा केस आ जाएगा, 1 से छोटे वाला। ठीक है, मतलब छोटा कौन सा होगा इधर, इधर हमारे पास जो छोटा दिखेगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वो यही है। ठीक है, यहाँ पर हम इसी को लेंगे 3 को ही, क्योंकि आप खुद देखो ना x इज लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो लेस देन के लिए मैंने आपको बताया था कि जो भी होगा वो उसी को लेंगे, यहाँ पर 3 ले लेंगे, तो कितना आ गया इक्वल टू 3। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट को ध्यान से देखो, लिमिट x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव। अब पॉजिटिव की बात है तो पॉजिटिव की यानी कि बड़ा। ठीक है, तो बड़ा कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर मुझे बड़ा दिख रहा है, x से बड़ा कौन है ये। ठीक है, x से बड़ा यहाँ पर 4 है, x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, x इज ग्रेटर देन 1, पॉजिटिव का मतलब क्या है ग्रेटर देन 1, तो कितना आ गया ये
4 यहाँ पर रख देंगे, इक्वल टू 4 आ गया। तो यहां से तो क्लियर हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 1, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। देखो करने को आप तीनों टेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों भी आप कर सकते हो। और दूसरा टेस्ट करेंगे तो एट x इक्वल टू 3 पे करेंगे, ठीक है। 3 पे करेंगे तो एफ ऑफ अगर मैंने 3 रखा तो 3 के लिए आप खुद देखो इक्वल वाला कहाँ पे दिख रहा है भाई, इक्वल वाला ये रहा, तो इसको हम ले लेंगे। देखो तभी बोल रहा था मैं कि 2 टेस्ट से काम चल जाएगा, क्योंकि ये कवर हो गया यहाँ पर, ये आ गया 5। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोच टू 3 नेगेटिव। अब देखो 3 नेगेटिव कहाँ पे आएगा, मुझे 3 नेगेटिव कहाँ पे दिख रहा है भाई, ये, ठीक है, क्योंकि लेस का है ना, तो इसको ले लेंगे। कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 इक्वल टू आ गया 4। और राइट हैंड लिमिट बची, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोच टू 3 पॉजिटिव। अब 3 पॉजिटिव के लिए आप खुद देखो, खुद देख लो कि ग्रेटर कौन सा है, x इज यहां पर आ रहा है ना, तो इसको हम क्या ले लेंगे, x इज ग्रेटर देन 3 है, तो इसका आ जाएगा 5। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा 5, और ये आ गया 5। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 5, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, ठीक है। अगर हमें इस क्वेश्चन पे तीसरा टेस्ट भी करना हो, वैसे तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने तीसरा टेस्ट करना है तो आप क्या करो, एट x इक्वल टू 10 पे भी रख के देख लो, ठीक है, जो ये 10 है इस पे भी रख लो, तो भी ये डिसकंटिन्यूटी ही शो करेगा। अब देखो अगर मैंने इसको यहां पर रखा, सॉरी यार, यहाँ पर ना 2 ही टेस्ट होंगे, तीसरा नहीं आएगा, ठीक है, 2 ही टेस्ट आएंगे, तो ये क्वेश्चन इतना ही है। इसके जो बाकी क्वेश्चन बचते हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस क्वेश्चन को एक बार मैं दोबारा क्लियर कर दूँ, इस क्वेश्चन को, ये हमारे पास फंक्शन है। अब इस पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 पे टेस्ट करेंगे, ठीक है, टेस्ट जो भी है कर लेंगे आराम से। अगर मैं तीसरे को लूँ तो तीसरे में क्या है, यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। देखो 10 पे कर तो लेंगे, ठीक है, 10 पे हम कर लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए तो आ जाएगा हमारे पास ये, लेकिन 10 से बड़ा ये तो है नहीं, ठीक है, 10 से बड़ा ये हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पर ये केस जो है फेल हो जाएगा, इसलिए हमने 2 ही टेस्ट इस पे करके चेक कर लिया। आप ट्राई कर लेना, अगर 10 से हो जाए तो फिर मुझे बता देना, ठीक है। अब सबसे पहले टेस्ट किया मैंने एट x इक्वल टू 1 पे, इक्वल की बात थी तो मैंने इक्वल में कौन सा ले लिया 3, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट रखा x, ये तो इतना इतना आपको क्लियर हो गया, ठीक है। फिर सेकंड में क्या किया, x सेकंड केस लिया हमने x इक्वल टू 3, उस पर हमने x इक्वल टू 3 रख के देखा, तो जो जो हमें दिखाई दिया हमने उसको पुट कर दिया, एफ ऑफ 3 इक्वल टू 5 आया। 5 रखने के बाद हमारे पास यहाँ 4 आया और ये 5 आया, इसका मतलब क्या हो गया, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। लास्ट में लिख दो, अगर आपने लिखना है तो लिख देना हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर और एक्सेप्ट 1,3, ठीक है। अगले क्वेश्चन जो है वो भी 3 और 3 के ही टर्म्स के होंगे, तो उसमें जो भी टेस्ट होगा 2 का होगा 3 का होगा, मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।